कर्पूरी ठाकुर की जयंती पर पटना जेडीयू का महाजुटान, कार्यक्रम में उमड़ी भीड़। जननायक कर्पूरी ठाकुर जन्म शताब्दी को लेकर बुधवार को राजधानी पटना के वेटनरी कॉलेज मैदान में जेडीयू ने बड़ा कार्यक्रम किया। बिहार के 2 बार के मुख्यमंत्री रहे कर्पूरी ठाकुर को पिछड़ों और वंचितों का मसीहा कहा जाता है। कर्पूरी ठाकुर की 100वीं जन्म जयंती पर जेडीयू की ओर से आयोजित कार्यक्रम में बड़ी तादाद में लोग शामिल हुए। जेडीयू के मंच पर पार्टी के कई दिग्गज नेता उपस्थित रहे। मंत्री विजय चौधरी समेत अन्य नेताओं ने कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने की घोषणा का स्वागत किया। उन्होंने इसे नीतीश कुमार की मांग बताया। पटना में भीषण शीतलहरी के बीच बड़ी तादाद में लोग वेटनरी कॉलेज मैदान पहुंचे। कोने कोने में जेडीयू के झंडे लेकर लोग खड़े दिखे। जेडीयू की इस रैली के बारे में मंत्री विजय चौधरी ने कहा कि हाल ही में 2 रैली जेडीयू ने की, एक बाबा अंबेडकर तो दूसरी रैली कर्पूरी ठाकुर की जयंती पर। दोनों रैली की भीड़ ने साबित किया है कि नीतीश कुमार एकमात्र ऐसे नेता हैं जो इस महापुरुषों के रास्ते पर चले हैं। बता दें कि इस कार्यक्रम के आयोजन में राज्य के दूर दराज से आने वाले लोगों के लिए पटना में मिलर स्कूल मैदान, जेडीयू प्रवेश मुख्यालय, कई मंत्री, विधायक और विधान पार्षदों के आवास में रुकने और खाने पीने का इंतजाम किया गया है। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सहित अन्य मंत्रियों की प्रमुखता से मौजूदगी रही। इस समारोह में करीब 2 लाख से अधिक लोगों के जुटने की संभावना थी। जेडीयू के इस कार्यक्रम में विधायक गोपाल मंडल के बोल बिगड़ गए और पीएम मोदी व अयोध्या राम मंदिर कार्यक्रम को लेकर उन्होंने सवाल खड़े कर दिए। वहीं प्रदेश अध्यक्ष ने उन्हें रोका तो भड़क गए। वहीं कार्यक्रम के बीच करीब 2 बजे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे और गर्मजोशी से उनका स्वागत किया। जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने कर्पूरी ठाकुर की तस्वीर सीएम नीतीश कुमार को भेंट की और उनका स्वागत किया। पीएम मोदी ने कर्पूरी ठाकुर के बेटे जेडीयू सांसद रामनाथ ठाकुर को किया फोन, जानी क्या हुई बात। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जननायक कर्पूरी ठाकुर की 100वीं जन्म जयंती 24 जनवरी बुधवार को मनाई जा रही है। मंगलवार की शाम केंद्र सरकार ने बिहार में 2 बार मुख्यमंत्री रहे कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने की घोषणा की, जिसका स्वागत सभी दलों की ओर से किया गया। एक तरफ जहां जननायक कर्पूरी ठाकुर की जन्म शताब्दी वर्ष पर पूरे बिहार में हर दल की ओर से योजनाओं और उन्हें नमन करने का सिलसिला जारी है, वहीं दूसरी ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्पूरी ठाकुर के पुत्र रामनाथ ठाकुर को फोन कर बात की और सपरिवार अपने आवास पर आने का निमंत्रण भी दिया। बिहार के सियासी गलियारे में बुधवार को जननायक कर्पूरी ठाकुर की जन्म शताब्दी का उत्सव मनाया जा रहा है। सियासी दलों की ओर से अलग अलग कार्यक्रम किए जा रहे हैं। इस बीच पीएम नरेंद्र मोदी ने स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर के पुत्र रामनाथ ठाकुर से फोन पर बात की है। जननायक कर्पूरी ठाकुर के लिए भारत रत्न के ऐलान के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके पुत्र से बात की और सपरिवार प्रधानमंत्री आवास पर आने का निमंत्रण भी दिया है। बता दें कि मंगलवार की शाम को केंद्र की ओर से कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने की घोषणा की गई है। पीएम मोदी ने जेडीयू सांसद रामनाथ ठाकुर को उनके पिता स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न अवार्ड के लिए बधाई दी। साथ ही सपरिवार उन्हें पीएम हाउस आने का निमंत्रण दिया। कर्पूरी ठाकुर के बेटे रामनाथ ठाकुर जेडीयू के राज्यसभा सांसद हैं। पीएम मोदी ने कर्पूरी ठाकुर के 100वें जन्म जयंती पर ट्वीट कर लिखा कि देश भर के मेरे परिवारजनों की ओर से जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को उनकी जन्म शताब्दी पर मेरी आदरपूर्ण श्रद्धांजलि। इस विशेष अवसर पर हमारी सरकार को उन्हें भारत रत्न से सम्मानित करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। भारतीय समाज और राजनीति पर उन्होंने जो अविस्मरणीय छाप छोड़ी है, उसे लेकर मैं अपनी भावनाओं और विचारों को अपने साथ साझा कर रहा हूँ। बिहार में 4 सपूतों को मिल चुका है भारत रत्न का सम्मान, कर्पूरी ठाकुर बने 5वें विभूति। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने की घोषणा केंद्र सरकार ने कर दी है। यह भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है और कर्पूरी ठाकुर को मरणोपरांत यह सम्मान देने की घोषणा केंद्र सरकार ने जननायक के 100वें जन्म जयंती के ठीक एक दिन पहले मंगलवार 23 जनवरी को की है। कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने के केंद्र सरकार के फैसले से
पूर्व सीएम के परिजनों समेत पूरे बिहार में खुशी की लहर है। अब तक 49 विभूतियों को यह सम्मान मिल चुका है और इनमें 5 सपूत बिहार के हैं। स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर से पहले बिहार के 4 सपूतों को यह सम्मान मिल चुका है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और लोकप्रिय नेता रहे स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर को मरणोपरांत भारत रत्न सम्मान देने की घोषणा केंद्र सरकार ने की है। सामाजिक न्याय और पिछड़ों के कल्याण के लिए विशेष तौर पर कर्पूरी ठाकुर ने प्रयास किए, इनके लिए मजबूत नीतियां बनाई। उन्होंने राजनीति को सामाजिक बदलाव का औजार माना। 2 बार सूबे के मुख्यमंत्री रहे कर्पूरी ठाकुर की सादगी की मिसाल आज भी दी जाती है। बड़े पर्दों पर रहते हुए भी वो कभी अपने पैसों को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिए। एक झोपड़ी ही उनकी अमानत थी। सीएम की पत्नी एक झोपड़ी नुमा घर में रहती थी। वहीं अब 23 जनवरी 2024 को केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने उन्हें सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न देने की घोषणा की है। बता दें कि उनका जन्म समस्तीपुर जिले में हुआ था। कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न मिलने पर बिहार में क्रेडिट वॉर शुरू। जानिए दिग्गज नेताओं के अपने अपने दावे। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर की जन्म जयंती बुधवार 24 जनवरी को है। उनकी जन्म जयंती के ठीक एक दिन पहले केंद्र सरकार ने उन्हें भारत रत्न सम्मान देने की घोषणा कर दी। कर्पूरी ठाकुर को पिछड़े और वंचितों की मसीहा के रूप में जाना जाता है। 2 बार बिहार के मुख्यमंत्री रहे कर्पूरी ठाकुर का पूरा जीवन बेहद सादगी में बीता। वहीं वर्तमान राजनीति की बात करें तो कर्पूरी ठाकुर की जन्म जयंती पर सियासी दलों ने अपने अपने कार्यक्रम पूर्व में ही तय कर लिए थे। बिहार का सियासी माहौल पहले से ही इसे लेकर गर्म था। वहीं मंगलवार को देर शाम को जब भारत रत्न देने की घोषणा केंद्र सरकार ने कर दी तो इसे लेकर भी सियासी दलों के दिग्गजों ने अपना अपने प्रयास गिनाया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महान समाजवादी नेता और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर को देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किए जाने के केंद्र सरकार के निर्णय पर हार्दिक प्रशंसा व्यक्त की है। उन्होंने इसे सही निर्णय बताया। मुख्यमंत्री ने मंगलवार को कहा कि स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर को उनकी 100वीं जयंती पर दिया जाने वाला यह सर्वोच्च सम्मान दलितों, वंचितों और उपेक्षित तबकों के बीच सकारात्मक भाव पैदा करेगा। उन्होंने कहा कि वे हमेशा से स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने की मांग कर रहे हैं। आज कर्पूरी ठाकुर को दिए जाने वाले इस सम्मान से उन्हें खुशी मिली है और जेडीयू की वर्षों पुरानी मांग पूरी हुई है। बिहार के ऐसे ही तमाम छोटी बड़ी खबरों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके फोन में पहुंच जाए।